Hi everyone, this is Rashi. Welcome to our YouTube channel. Today we will learn a very important topic of class 9th and 10th, that is surface area and volumes. 10th क्लास और 9th क्लास में ना इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स में 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. बट ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूलाज याद है. तो फॉर्मूला हम लर्न करने का बहुत ईजी सा ट्रिक देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है. क्यूब एक ऐसा फेस होता है, एक ऐसा शेप होता है जिसमें उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. यहाँ पे देखिए आपको सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं. तो देखते हैं क्यूब का टीएसए क्या होता है. टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसमें सारे साइड्स इंक्लूडेड हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रूम की बात करें ना, तो उस रूम में चारों वॉल्स, उसका सीलिंग और उसका फ्लोर, ये सारा मिलके बनाता है टोटल सरफेस एरिया. वहीं अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है जिसमें अगर एक रूम में हम उसका सीलिंग अलग कर दें और उसका फ्लोर अलग कर दें, तो उसकी सिर्फ 4 वॉल्स के एरिया को हम क्या कह सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो अगर हम 4 वॉल्स का एरिया ले रहे हैं मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना है, 4. बट अगर हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं मतलब हम पूरा रूम का एरिया ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 6. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a². नाउ व्हाट इज a हियर? सो a इज द साइड. अब क्योंकि क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे क्या रखते हैं, 6a². फॉर एग्जाम्पल अगर चारों साइड, सारे साइड्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 4². ठीक है. और कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 4 वॉल्स को ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4a². वहीं अगर हम देखें वॉल्यूम क्यूब का, तो ये होता है a³. मतलब अगर 4 है इसका साइड, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4³. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास शेप है क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जिसमें आपके ऑपोजिट साइड सेम होते हैं. जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला साइड सेम है, ये वाला साइड और ये साइड हमारा सेम दिख रहा है. कॉन्सेप्ट इसमें वही लग जाएगा, टीएसए और सीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया. में टोटल मतलब आप सारे ले रहे हैं, कर्व्ड मतलब आप सिर्फ 4 साइड्स को ले रहे हैं. तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL. अब यहाँ पे LBH क्या है, तो LBH होता है, ये हमारी क्या है, लेंथ इस क्यूबॉइड की. उसके बाद ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी. जो ये वाला साइड है, दिस विल बी द हाइट. ठीक है. और ये जो थिकनेस रहेगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को LBH लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा TSA. वहीं अगर हम CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 × हाइट ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ. वहीं अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत सिंपल है, LBH. अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने का एक ट्रिक भी है. अगर आप सिंपली LBH लिख देते हैं ना, तो फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या लेना है, LB, उसके बाद क्या लेना है, BH, और उसके बाद HL. तो इस तरह से आप TSA का फॉर्मूला बहुत इजीली याद रख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, कोन. कोनिकल शेप में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको एक सर्कल दिखे, उस सर्कल का मतलब होता है कि वहाँ पे उस फॉर्मूले में आपको पाई लगाना है. जैसे यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, किसी फॉर्मूले में आपको पाई नहीं दिख रहा है. यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, कहीं पे भी आपको पाई नहीं दिख रहा है. बट अगर हम कोन की बात करें, तो कोन का जो बेस होता है ना, वो सर्कुलर होता है. ये देखिए, ये जो बेस है ये सर्कुलर है. अब क्योंकि कोन में एक ही सर्कल होता है, तो हमारे पास सिर्फ 1 पाई रहेगा. 1 पाई को हम सिर्फ पाई लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसका जो TSA हो जाएगा, ये हो जाएगा πr ब्रैकेट्स में r + l. जहाँ पे r क्या है, रेडियस. क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. तो सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी. तो यहाँ पे जो r है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब अगर हम बात करें l की, तो l यहाँ पर है स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट कोन में लिया जाता है, क्योंकि अगर आप कोन में देखें तो कुछ इस तरह का शेप बनता है. तो कोन का ये जो स्लैंट रहता है ना, ये जो शेप रहता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लैंट. तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमें नॉर्मल हाइट नहीं लेनी है, स्लैंट हाइट लेनी है, दैट इज L. स्लैंट हाइट कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में दी हुई रहती है, कहीं पे हमें स्लैंट हाइट खुद से निकालनी पड़ती है. तो स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज L = √r² + h². मतलब अगर हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे और कोन की हाइट का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल देंगे, तो हमें मिल जाएगी स्लैंट हाइट की वैल्यू, मतलब कि ये वाली वैल्यू.
वहीं अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, तो ये होता है पाई आर एल। यहाँ पे देखिए टोटल वर्ड है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया में टोटल वर्ड नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन भी नहीं है, सिंपल पाई आर एल है। वहीं अगर हम देखें वॉल्यूम कोन का, तो ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम में एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे हाइट ली गई है, स्लैंट हाइट नहीं। बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पर कई बच्चे स्लैंट हाइट का वैल्यू रख देते हैं, है ना, तो वो आपको नहीं करना है। इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इज द हाइट, और हाइट क्या हो जाएगी कोन की, यहाँ से लेके उसका यहाँ तक का डिस्टेंस। दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो मैंने बोला था सर्कल अगर है तो सर्कल की वजह से हम क्या लेते हैं पाई। बट अगर आप सिलेंडर देखें तो यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, एक सर्कल हमारा यहाँ आ जाएगा और दूसरा सर्कल यहाँ आ जाएगा, तो 2 सर्कल्स होने की वजह से हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 पाई। क्लियर। अगर आपको TSA कोन का याद है और CSA भी याद है कोन का, तो सिलेंडर याद करना बहुत इजी हो जाएगा। कोन में 1 पाई था, बस आपको सिलेंडर में 2 पाई यानी कि 2 पाई लगा देना है। और स्लैंट हाइट मतलब L की जगह पे आपको नॉर्मल हाइट रखनी है, दैट इज H, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सिलेंडर में कहीं पे भी स्लैंट नहीं है। यहाँ पे आपका प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक क्या लिया हुआ है हाइट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई r प्लस एच, सेम एज TSA ऑफ कोन। बस यहाँ पे 2 ऐड करना है और L की प्लेस पे H। 2 पाई r प्लस एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वहीं अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये भी सेम हो जाएगा आपके कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया जैसा, बस पाई की जगह 2 पाई लगा दीजिए क्योंकि 2 सर्कल्स हैं, और स्लैंट हाइट की जगह नॉर्मल हाइट लगा दीजिए क्योंकि सिलेंडर में स्लैंट नहीं होता। ठीक है, वहीं अगर हम देखें वॉल्यूम, तो बस वॉल्यूम का भी फॉर्मूला सेम है, आपको यहाँ से 1/3 अलग कर देना है, आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो कोन और सिलेंडर काफ़ी इंटर रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज। बस 2 पाई यहाँ से 1/3 अलग कर दीजिए, वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। उसके बाद देखिए स्फीयर, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये तो ऑलमोस्ट चारों साइड से हमें सर्कुलर ही दिखेगा, तो यहाँ पे याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और आर इज द रेडियस। यहाँ पे भी जो आर था ना ये रेडियस था आपका, है ना, सर्कल से सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। यहाँ पे भी आर क्या है आपका रेडियस ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर हम देखें वॉल्यूम स्फीयर का, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। होप आपको सरफेस एरियाज और वॉल्यूम में डिफरेंस पता होगा। सरफेस एरिया जो हम उसका आउटर स्पेस लेते हैं दैट इज अ सरफेस एरिया, और वॉल्यूम होता है आपने इंटरनल भी इंक्लूड किया हुआ है साथ में एक्सटर्नल भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉटल लूँ सिलेंड्रिकल शेप का, तो बॉटल का मटेरियल क्या हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया। बट अगर उसी बॉटल में मैंने पानी भर दिया है तो पानी का एरिया इंक्लूडिंग द बॉटल वो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, टोटल एरिया क्या हो जाएगा वॉल्यूम। होप आपको क्लियर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। अगर आपको हेमीस्फीयर निकालना है ना, तो आप स्फीयर के फॉर्मूले को सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए, हेमीस्फीयर आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 है, आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, ये होता है हेमीस्फीयर। तो स्फीयर का आपने आधा लिया है 2 पाई आर स्क्वायर हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, और हेमीस्फीयर का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।